ये चाचा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है, मैं रास्ते पे होके आया हूँ, आप जो भी समस्या है आप बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राजा राम है। समस्या क्या? समस्या तो है यही है, महंगाई इतना आदमी करने खैले का कारण पहले के देश से 60 छूटल हूँ गोरू सदुक। सरकार क्या कर रही है आपकी? अच्छा, हाँ? एक पैसे का विकास नहीं, जो पुरानी सरकार करके गई है वही वो लोग दिखाते हैं। कागज पे देखिए तो उनका विकास है, यहाँ देखिए जनता मर रही है। अच्छा, तो ये जो विधायक हैं पिछले 2 बार से, आलमबदी साहब, इन्होंने काम नहीं। आलमबदी क्या चलेगा? वो अपने कोटा से जो होता है वो कर देते हैं। कोटा से जो पाएंगे वो सरकार तो है नहीं उनकी। जी। जो कोटा से आपको मिलेगा वो करेंगे। अच्छा, तो ये जो स्कीम लाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे तो यूपी गवर्नमेंट, उज्ज्वला योजना की, आवास योजना की, ये सारी चीज़ें, किसान योजना की, कुछ नहीं मिल पाई हैं आप लोगों को? किसान योजना क्या, वही 2000 मोदी देते हैं, जो मिलता है उसको बताएंगे। 2000 मिलता है और बाकी कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, उससे सारी ज़रूरतें खेती की नहीं पूरी हो पाती। अच्छा, 2000 में आप बताइए क्या कर लेंगे? जी नहीं, आप बताइए। जी बिल्कुल। यूरिया का दाम कितना हो गया? 50 किलो यूरिया मिलती थी, सरकार आज 5 किलो कम करके 45 देती है और दाम उतना ही देती है। अच्छा, उससे बढ़ा के लेती है। अच्छा। तो बताइए, सरकार का आप लोग घूम रहे हैं कि ये सरकार को वोट दीजिए, ये सरकार। नहीं, अरे आप ऐसा क्यों हो रहे हैं? हम पत्रकार, हम निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं। पत्रकार को तो खरीद लिया भाजपा, आप लोगों को तो खरीद करके छोड़ दिया है। वो जो कहेगा आप लोग वही करेंगे। नहीं, देखिए हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, ठीक है, अमरजीत यादव। ये बताइए यादव जी, इस बार का क्या मुद्दा है? सब अखिलेश। क्यों अखिलेश? इसलिए अखिलेश की सरकार में कोई दुख तकलीफ नहीं रहता था। किसी को भी। अच्छा। इस सरकार में क्या दुख तकलीफ है? ये सरकार में हर तरह से तकलीफ है। अच्छा। जैसे कोई तकलीफ? अभी जैसे क्या बोलते हैं कि पूरा यूपी में गुंडे भाग गए हैं। जी। सबसे सबसे बड़े गुंडे तो खुद बैठे हैं कुर्सी, तो भाग कहाँ गए हैं? अच्छा। उनके इतना बड़ा गुंडा कौन था यूपी? अच्छा, योगी को आप बहुत बड़ा गुंडा मानते हैं? सबसे बड़ा यूपी में सबसे बड़ा गुंडा योगी ही थे। अच्छा। हाँ, तो स्वयं खुद कुर्सी पर बैठे हैं। अच्छा, तो कहाँ गुंडे भाग गए? आदाब, नमस्कार, मैं मेराज अहमद। आज हम लाहिड़ी ग्राम सभा में आए हुए हैं अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के। ये आजमगढ़ ज़िले में है। 348 निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे पड़ती है। यहाँ के ग्रामवासी हैं जिनसे हम जानेंगे कि चुनावी माहौल यहाँ का क्या है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वोट किस तरफ जाएगा, सरकार जो भाजपा की पिछले 5 सालों से सत्ता में है, क्या विकास हुआ, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। तो हम आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? संजय यादव। तो ये बताइए आप, चुनावी माहौल क्या है इस बार? यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी। पिछले 5 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या उनकी सरकार में कुछ विकास हो पाया है? कुछ नहीं। यहाँ इस ज़िले में सिर्फ मुलायम सिंह यादव जो भी काम किए हैं, सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने। अरे योगी जी, जैसे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उज्ज्वला योजना उन्होंने लागू की है, किसान योजना लागू की है, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या इस गांव में इन सारी स्कीम से लोग लाभान्वित नहीं हो पाए हैं? नहीं हुए हैं, कुछ लोग, 2-1 लोग को मिला है गैस उज्ज्वला, लेकिन वो जैसे आया था फिर वो भरा नहीं पाए, उसी तरह है, पैसा नहीं उनके पास, इतना महंगा गैस हो गया है। और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इससे आम जनमानस प्रभावित हुआ है आपके नज़रिए से? जी हाँ। जैसे मैं बात करूं युवाओं के रोज़गार की बात, तो आपने संजय नाम बताया अपना। संजय जी, आपसे युवाओं के रोज़गार की बात करें तो क्या रोज़गार जिस हिसाब से इस सरकार में लीडर्स ने वादा किया था वो रोज़गार मिल पाया है? नहीं मिला है, हम भी बेरोज़गार हैं। क्या पढ़ाई किया है आपने? BA की हैं। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, इस समय तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम आते हैं दूसरे लोगों के पास। आपका क्या नाम है चाचा? बसंत लाल। क्या माहौल है इस बार का 2022 में? चूँकि आगामी विधानसभा बहुत नज़दीक है, 6 महीने बचा हुआ है। कुछ नहीं हो पाया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? समाजवादी हम लोग हैं। समाजवादी को ही वोट देंगे? क्यों समाजवादी को वोट देंगे? जब कोई है तो हमको सुविधा नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? भाजपा की सरकार में उज्ज्वला योजना है, किसान योजना है, मिला है? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है हमको। तो भाजपा पूरी तरीके से फ्लॉप है सरकार चलाने मेरे तरफ से एकदम भाजपा खिलाफ है। गांव की कुछ समस्याएं हैं जो आप बताइए कि कुछ भी विकास नहीं हो पाया है इस सरकार में? कुछ नहीं हो पाया है।
जैसे कोई विकास समस्या है जो गांव की, आप बताएं। गांव में तो बहुत समस्या, क्या किया जाए जब कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा क्या महंगाई से आम जनमानस प्रभावित हुआ है? लोगों को प्रभाव कुछ पड़ा है? पेट्रोल, डीजल और तेल, अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात कर लें, कड़वा तेल की, हर चीज़ महंगाई है, सस्ता तो कोई चीज़ है नहीं। अच्छा अच्छा है? अच्छा, ठीक है। अपना व्यू देने के लिए हम आते हैं। आपका नाम क्या है? निखिल यादव। क्या करते हैं निखिल जी आप? फिजिकल आर्मी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या सरकार जिस हिसाब से वायदे किए थे हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की और बहुत सारी लाभार्थी स्कीमें उन्होंने लागू की, जैसे कि किसान योजना है, हम यहाँ ये भी जांचने और परखने के लिए, तौलने के लिए आए हैं कि जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की थी 2014 के आम चुनाव जीतने के बाद, वो कहाँ तक ज़मीन पे उतर पाई है। इन सारे मुद्दों के बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो ये बताइए कि जो रोज़गार का वादा किया गया था वो कहाँ तक का ज़मीन पे उतर पाया है? जैसे जो हमारे तरह आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं, 2 साल से, करीब 2 साल क्या 3 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही। जिला पे हर साल एक भर्ती आती थी, जो कि अब 3 साल से नहीं आ रही है। और पिछले जो बिहार में है वहाँ पर आर्मी की भर्ती इस कोरोना काल में भी चला और अभी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं आई। क्या वजह है बड़ी कि जिसकी वजह से नहीं आ पा रही? किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? सरकार को। किसकी सरकार? जो सेंट्रल में है, ये सेंट्रल में सरकार है, क्या वो स्कीम्स जो वैकेंट है, जो रिक्तियां हैं, क्या वो सब भर नहीं पा रही सरकार? जैसे कि उनका एक ही मुद्दा है कि कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, रैली करा रहे हैं और तमाम सब चीज़ें कराने और भर्ती के लिए कोरोना कर रहे हैं। तो युवा बहुत त्रस्त है इस सरकार में, आपके कहने का मतलब? पूरा। महंगाई के मामलों पे आपकी क्या राय है? महंगाई जैसे हर चीज़, जैसे गैस हुआ और या पेट्रोल हुआ, हर चीज़ महंगाई होता चल जा रहा है। अच्छा, तो 2022 में चुनावी माहौल क्या है? कौन आ रहा है यहाँ पर? तो अखिलेश। अच्छा, हाँ, यहाँ समाजवादियों का एक तरीके से गढ़ है पूरी तरह से। हाँ, फिर आते हैं हम अगले एक ग्रामवासी की तरफ। आपका नाम क्या है चाचा? सूर्यनाथ। आप बताइए 2022 का चुनावी माहौल क्या है? कौन जीतने जा रहा है आपके नज़रिए से? ऐसा है जी। कि अखिलेश जी जितना यहाँ काम किए हैं जी, उतना भाजपा नहीं कर पाई है। भाजपा तो वादा बहुत किया लेकिन काम एक भी नहीं कर पाई। जी। अच्छा, तो अखिलेश ने क्या किया था पिछले टेन्यूर में, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से अखिलेश की बानी गा रहे हैं आप। अखिलेश यहाँ क्या नाम से कि अस्पताल, पीजीआई अस्पताल जैसे आजमगढ़ में जी, और जो आगरा एक्सप्रेस है वो अखिलेश जी का बनाया हुआ है। जी। अच्छा, ये बताइए 5 साल से यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई काम ऐसा है जो आप लोगों को रास आता है कि ये सही तरीके से धरातल पे उतर पाया है? कुछ नहीं उतरा है सर। अच्छा, कुछ भी नहीं उतरा है। अच्छा, और हम बात करें रोज़गार की, तो आपके आसपास के एरिया में नौजवानों में कुछ रोज़गार मिल पाया है इस सरकार में? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। गांव की समस्याओं के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि ये बात नेता तक की पहुंच सके, विधायक तक के पहुंच सके? ऐसा कि सर हम किसान आदमी हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि खेती करना बहुत दुर्लभ हो गया है, कृषि के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात, इनके जो जानवर हैं, हम लोग बड़े परिश्रम से खेती करते हैं लेकिन हम लोगों को कुछ हाथ नहीं मिलता है। जी। तो ये जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना? जी। अच्छा। और हम आपसे जानेंगे कि ये 2000 रुपये की जो स्कीम है मोदी सरकार की, हर साल 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में, क्या आपको वो मिला है? नहीं सर। अच्छा, क्यों आपने आवेदन नहीं दिया? आवेदन दिया, बार बार आवेदन देते हैं। हाँ। लेकिन आवेदन से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आवेदन अस्वीकार हो जाता है, क्या वजह है आवेदन अस्वीकार होने का?
अब तो उसी लोग जान सकते हैं, लेखपाल लोग जान सकते हैं, हम तो केवल आवेदन देते हैं। जी जी जी। तो आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था आपने बताया? सूर्यनाथ यादव। अच्छा, तो अखिलेशवादी होने का एक बड़ी वजह हम ये भी समझे कि जातिगत प्रभाव है यहाँ का? नहीं सर, अच्छा ऐसी बात नहीं है। जनता विकास देख रही है। अच्छा। और मोदी जोगी जो हैं हाँ। वो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। हाँ। और ये सरकार जो है, अखिलेश सरकार, ये निष्पक्ष सरकार है, सबके साथ अच्छा एक समान व्यवहार करती है, इसलिए हम अखिलेश को पसंद करते हैं। अरे बहुत सारे लोग तो मोदी जी को अपना भक्त मानते हैं और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा है कि सब कुछ लोग अंधविश्वास में हैं, जी। धर्म के नाम पर उनको अच्छा कहते हैं, जी। ऐसी कोई बात नहीं। और वो लोग आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आते हैं हम। आपका क्या नाम है? उमाकांत। उमाकांत जी, उमाकांत यादव जी। अच्छा, ये बताइए चुनावी माहौल क्या है 2022 का, क्या मुद्दा है इस बार का? चुनावी माहौल तो ये कि हर वस्तु की महंगाई है, डीजल, पेट्रोल, खाद्यान्न वस्तुएं और वो गैस, सबकी महंगाई है जी। और जो कृषि के लिए 2000 का देते हैं मोदी जी। वो भी हमारा नहीं मिल रहा है। अच्छा 18,000 रुपये दूसरे के खाते में गया, किधर गया कोई पता नहीं है। अच्छा अच्छा, महंगाई तो हर तरह की कर दी है। जी जी। अरे मोदी यही बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या अच्छे दिन लाए हैं? कुछ लाए हैं अच्छे दिन? अरे भाई महंगाई बढ़ा दी तो क्या अच्छा दिन आया? अच्छा अच्छा जनता परेशान है तो अच्छा दिन क्या कहा जाएगा? अच्छा। कुछ नहीं कहा जाएगा कि अच्छा दिन है। अच्छा अच्छा। इसके ये आपको उज्ज्वला योजना के तहत आप लोग लाभान्वित हुए हैं? लाभान्वित है, लेकिन उसका तो दाम बढ़ा, 1000 रुपये बढ़ा है गैस का। अच्छा अच्छा, तो उससे असर पड़ रहा है, आप लोग दोबारा रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं? रिफिल कैसे होगा जब पैसे रहेंगे तभी तो। अच्छा अच्छा, तो ये हम पूछ रहे हैं रोजगार जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था, क्या मिल पाया है किसी तरीके से? नहीं मिला नहीं है। अच्छा, मिला भी नहीं है। क्या वजह मानते हैं पूरी तरीके से असफल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और जहाँ पे भी भाजपा की सरकार है? सरकार तो है ही है, लेकिन जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, केवल एक वादा करते हैं। अच्छा अच्छा, करते नहीं, झूठा वादा करते, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। अच्छा, तो आप नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके का नेता मानते हैं, ये बता हम क्या उनको नेता मानेंगे जब वो महंगाई बढ़ा दिए, जनता को परेशान कर दिए, सबकी नौकरी चाकरी बंद हो गई, सब लोग घर आके बैठे हैं। खेती में भी काम नहीं है, जब पैसे नहीं तो खेती क्या करेगा आदमी? हाँ, कोरोना से जिस हिसाब से कुछ परेशानी हुई आप लोगों को, आसपास के लोगों को? अरे भाई कोरोना से तो सब पूरे आम जनता को परेशानी है। अच्छा, नौकरी करने वाला के घर पे बैठा है, अच्छा, तो जो पैसे नहीं रहेगा तो खेती कैसे करेगा या और कोई रोजगार कैसे करेगा? लॉकडाउन एक सही फैसला था केंद्र सरकार का? तो फैसला वही था कि सबका काम धंधे बंद हो गए, सब लोग घर पे आके बैठ गए, सबकी नौकरी छूट गई। आपसे और सवाल पूछना चाहेंगे हम, ये गांव की समस्या कुछ बताएं आप, ताकि ये इस माध्यम से ये जो आप सबकी बातें हैं विधायक तक पहुंच सकें, ताकि यहाँ पे विकास की कुछ लहर दौड़ सके। अगर आप लोग समाजवादी हैं, क्या गांव की बड़ी समस्या है? समस्या है गांव में कोई रोड रास्ता नहीं था, अभी यही बना के रोड रास्ता। अच्छा, और बताया कि वो आवास आएगा, लैट्रिन बाथरूम आएगा, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो भाजपा की सरकार की कोई भी स्कीम आप के गांव तक का नहीं नहीं, हमारे यहाँ किसी के यहाँ देख ले, किसी के पास नहीं है। अच्छा, कोई भी स्कीम नहीं? ये मैंने गांव में किसी के पास अच्छा, बाथरूम आवास किसी के पास नहीं है। अच्छा, कोई भी काम ऐसा है जो भाजपा की सरकार का जिससे आप खुश हैं? अब क्या खुश रहेंगे जब कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया तो कैसे खुश रहेंगे? अच्छा अच्छा, और अखिलेशवादी होने की वजह? अरे अखिलेश तो दिए हैं, ये एम्बुलेंस दिए, 100 नंबर गाड़ी दिए हैं, और अखिलेश क्या नहीं दिए? बच्चों को लैपटॉप दिए। अच्छा, हर तरह की खुशियाँ तो दिए हैं अखिलेश। अरे लोग कहते हैं कि 108 है जो एम्बुलेंस है, ये इस पे फ़ोन करने पे कॉल ही नहीं लगती जब। भाई तो उसका कोई दूसरा नंबर बदला होगा, नहीं लगता होगा। अच्छा अच्छा, नंबर तो बार बार बदलते रहते हैं। यानी आप हर तरीके से अखिलेशवादी हैं। ठीक है, हम आते हैं अगले। अच्छा अच्छा, हम आते हैं चाचा जी के पास लास्ट में। आते हैं और लोगों के पास, इनसे भी जानते हैं कि गांव का क्या मुद्दे हैं और इस बार के क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका चाचा? कमला प्रसाद यादव।
तो आप बताइए 2022 का आगामी चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनावी मुद्दा तो अब किसी पार्टी के पास बचा ही नहीं कैमरे है। पे चाचा जी। किसी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जी। सिर्फ जिसके पास जितना गुद्दा है उसके हिसाब से वो अपनी सरकार बनाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी आज के पेपर कैमरे पे चाचा हाँ, जी। आज के पेपर में हमने थोड़ा सा पढ़ा है जी। कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि संभल में जी। जो समाजवादी पार्टी का चेहरा है जी। वो गुंडा है जी। और जल्द ही हम उसको निपटाएंगे, जी। जेल भेजने की व्यवस्था करेंगे। जी। मैं आप पत्रकार हैं, जी। जी। आपको हर जगह की जानकारी है, जी। तो आप बताइए जब हमारी सरकार ने सारे गुंडों को जेल भेज दिया जी। या प्रदेश से बाहर ढकेल दिया जी। तो वो संभल में गुंडा बैलेंस कैसे रह गया, जी। जिसको अब चुनावी समय में वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मुद्दा नहीं है, जिसके पास जितनी ताकत है वही चुनाव जीतेगा। ताकत से सीन क्या, पैसों से चुनाव जीता जा रहा है? लोगों को हर तरह। अभी ये जो चुनाव हुआ है आपने इसके पहले देखा जी। कि जितने भी चुनाव जीते गए सब समाजवादी पार्टी ने जीता, जी। लेकिन मेन चुनाव जब आया उसमें से जी। तो सारे के सारे गायब हो गए और दूसरे के हाथ में चले गए। तो वो क्या था? अच्छा, तो एक तरीके से आप इशारा वही तो हथकंडा है जिसके बल पर जी। सरकार सारा चुनाव जीत जाती है। जी। जी। तो आप और हमारे जैसे लोग हाँ। ऐसे ही चक्कर काटते काटते और हाथ मल के रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। हाँ। तो आप इशारा कर रहे हैं भाजपा की सरकार फर्जीवाड़े की तरह से ईवीएम में टैंपरिंग करके जीती है। सिर्फ फर्जीवाड़ी नहीं, जी। जी। वो इतने चतुर और चालाक हैं जी। जो वादे करते हैं और इतनी लच्छेदार भाषा में अपनी बात को रखते हैं जी। जी। कि सारे आदमी लोग प्रभावित हो जाते हैं, जी। उनकी बात में फंस जाते हैं। जी। जैसे एक बहेलिया दाना फेंक करके जी। और कंपा लगा के बैठता है जी। और चिड़िया उसमें फंसती है, उसका आहार बन जाती है। जी। जी। इसी तरह से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को भाजपाइयों ने चारा फेंक करके जी फंसा लिया है अपने जाल में। जी। ये सरकार यही चाहती है, जो जैसा वो चाहेगी वैसा कर लेगी। जी। अभी आप मीडिया वाले हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जब हर चीज़ को सरकार बेच रही है। जी। 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 मेन चीज़ जो हमारे देश की है, जिसके ऊपर देश का जो स्तंभ है, जी। जी। जब स्तंभ को तोड़ देंगे तो देश टिकेगा कहाँ। जी। जी। वो लोग तो कह रहे हैं कि निजीकरण करने से एक फ़ायदा होगा लोगों का, जनता का फ़ायदा होगा। जनता का फ़ायदा क्यों नहीं होगा? निजीकरण कर देंगे, वो ज़बरदस्ती जितना चाहेंगे उतना वो वसूल के लेके जाएंगे और सरकार बदनामी से बची रहेगी कि महंगाई हमने नहीं, उन लोगों ने बढ़ाया है। अच्छा। जिनके ऊपर थोप देगी। जी। अब बिजली को दूसरे के हाथ में दे देगी जी। तो बिजली वाला उसको क्या फ़र्क पड़ता है? जी। जैसे अभी इसके पहले लाइनमैन होने चाहिए, जी। सब कुछ होना चाहिए। जी। सरकार तो हमसे बिजली का पैसा वसूल करती है, जी। अभी तो हम लोगों को देना भी नहीं चाहिए बिल। जी। इसलिए नहीं देना चाहिए कि जब उसकी रिपेयरिंग हमको खुद से करवाना है, जी। जी। उसका अगर ये कुछ जल गया, कुछ भी हो गया तो हमको मजदूर खोज करके उसको बनवाना पड़ता है। इसके बाद अगर यहाँ से ट्रांसफार्मर उठा करके वहाँ जमा करना है तो उसका भाड़ा दो, उसकी मेहनत करो, लेके आना है तो करो, उसकी मजदूरी दो। जी। 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 तो फिर सरकार का कौन सा हक होता है बिल हमसे वसूल करने का? जी। ट्रांसफार्मर का पहले 40-45 हज़ार रुपया जमा करो तो ट्रांसफार्मर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे तो स्टेट में, पूरी तरीके से हर कामों में असफल है। हाँ, हर काम में असफल है, वो सारे लोग जानते हैं। जी। लेकिन ये है कि जो जानते हैं जानबूझ करके, कौन सा वो एक जादू है मोदी जी के हाथ में जी। जो प्रभावित करते हैं, जैसे चुंबकीय कोई गुण हो, जी। जी। चुंबक की तरह से खींच के लाता हो। जी। 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 यही उनकी एक विशेषता है। जी। और ये विशेषता को कितना दिन चलेगा? जबकि ये बताइए कि लोग बताते हैं हमारे पैदा होने से पहले कि विश्वनाथ मंदिर में जी।
जो उसकी दीवारें थी जी। उसके बीच में एक घंटा टंगा हुआ था, कहीं की जोड़ नहीं था उसमें। जी जी लेकिन जब विदेशी आए और उस घंटे को निकालना चाह रहे थे जी तो उनको मालूम नहीं पड़ रहा था जी कि खींच पाते नहीं थे, जी। वो निकलता नहीं था जी। क्योंकि चारों तरफ से चुंबक से टिका हुआ था। जी जी तो हमारे यहाँ के गद्दार जो थे ना, हम्म, उन लोगों ने उनको बताया कि इस तरह से एक खंभा तोड़ो, दूसरा तोड़ो, तीसरा चौथा तोड़ो और उसको निकाल लो। जी जी। वही लोगों ने देश को बदनाम किया था जो आज राज कर रहे हैं। तो आप तुलना कर रहे हैं गद्दारों से प्रधानमंत्री जी की? तो और क्या करेंगे जी जो तो एक मिनट, हमको अगर 10 रुपया प्रधानमंत्री या सरकार, हम हकदार हैं। जी जी हम कोई ऐसा नहीं है कि हमको मजबूरी में जी मिलना ही चाहिए। जी, जी। लेकिन हम मजबूर नहीं, जी हमारा हक है। जी हमारा हक हमें मिलना चाहिए। जी, जी। अगर सरकार हमारा हक नहीं देती है जी, जी। और हमारा हक जता करके सरकार जी अगर वो हमको 100 रुपया देती है और हमसे 10,000 रुपया वसूल करती है जी तो वो देना तो ना के बराबर है। जी, हमको तो लूट के लेके जाता रही है सरकार। जी 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 अब 10 किलो अनाज जी 2,000 रुपया दे करके जी बिल बढ़ा दो। हम्म, इसके बाद ये डीजल है, पेट्रोल है, साग है, सब्जी है, अनाज का तो जो हमारे घर पैदा होता है उसका तो बात ही पूछो, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जी जी जो दूसरे लोगों से हमको परचेज करना है जी वो सारी महंगा कर डाला है, उसका 5 गुना 10 गुना हमसे वसूल कर रही है सरकार। तो जी। फिर बताइए सरकार हमको क्या दे रही है? जी सरकार तो हमसे ले रही है, हमको लूट रही है ना। जी तो स्कीम कुछ केंद्र सरकार की जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान वाला ठीक योजना है, इससे गांव के लोग लाभान्वित ये योजना है पेपर के लिए है। जी पेपर में तो जितना दिखाया जाता, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। जी। अगर मान लो हमको एक को मिल रहा है जी। तो 5 को नहीं मिल रहा है। जी जी फिर इनको मिल रहा है तो उनको 4-5 को नहीं मिल रहा है। जी। अरे ये हर गांव के अंदर में 10-20 को मिल गया जी तो सैकड़ों को नहीं है। जी तो इसकी क्या करेंगे? जी। अगर इस तरह से मोदी की सरकार बनाई जाए कि 10 को दे करके जी और 100 को जिता दिया जाए जी तो मोदी की सरकार बनेगी? जी, जी। जैसे हमको दे रहे हैं वो लोग जी 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 किसानों को, गांव वालों को, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी जी ये तो हाल है। अच्छा अखिलेशवादी होने की वजह पूरी तरीके से हमको बोलने की आज़ादी है, हम चाहे अखिलेशवादी हो चाहे गांधीवादी हो, जी हमको इससे मतलब नहीं है। हमको तो वो है कि जो अच्छा काम करेगा जी हम उससे प्रभावित होंगे। जी अखिलेश ने जो किया है हम उसको समझते हैं, जानते हैं। जी जी लैपटॉप वगैरह बच्चों को दिया और वो बच्चियों को धन दिया, जी जी तो क्या इसमें से कुछ काटा था? जी। कुछ नहीं। अभी देखिए जितने लैट्रिन के लिए पैसे पास होते हैं जी जी और कुछ पैसे पास होते हैं वो गवर्नमेंट के खाते से भेज दिए गए। जी ये लड़का बैठा हुआ हमारा भाई का लड़का है, भतीजा है, जी उसका लैट्रिन का पैसा वैसा सब आ गया है जी लेकिन खाते में नहीं। जी कहाँ गया वो उसको भी नहीं मालूम, भेजने वाले को भी नहीं मालूम है कहाँ गया। जी अगर सरकार इतना ही बढ़िया अच्छा काम करती ना जी। तो उसको ये भी मालूम होता कि जितने पैसे गांव में हमने दे दिए हैं जी जी वहाँ पे वो उतने उपलब्ध हैं कि नहीं, जी। बने हैं कि नहीं। जी कौन चेक करेगा? क्या ये जनता चेक करेगी? नहीं नहीं बिल्कुल इसके लिए तो प्रावधान सेट उसको सरकार को करना है। जी, जी, जी। फिर योगी जी उस समय कहाँ रहते हैं? अच्छा अच्छा हाँ? आप क्या करते हैं चाचा जी? हम तो कुछ भी नहीं करते, हम अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपना पशु देखते हैं, घर द्वार जी, देखते जी, हैं। जी जी बहुत शुक्रिया अपना। बहुत और गांव की कुछ समस्याएं हैं जिसको आप हाँ, बताना गाँव की- चाहेंगे? बिल्कुल है समस्याएं। जी। समस्याएं से सबसे बड़ी है कि नाली, जब आपको देख वहाँ तो जाना पड़ेगा। जी ये जी, देखिए, मैं कैमरा भी वहाँ घुमा दे रहा हूँ। हाँ तो वो सब दिखा दीजिए। यहाँ जल मग्न पड़ा हुआ है, सब गंदगी है, बदबू आ रही है। जी जी ये अगर पैसे नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से तो हम क्या अपने घर से बनवा पाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नाली दिखाई दीजिए इनको। हाँ हाँ वो अभी कैमरे में दिखा दी जाएगी। हाँ वहाँ से देख लीजिए। ये पैसे के अभाव में हम लोग जी रहे हैं। साली पूरे मच्छर रात भर हम लोग को सोने नहीं देते, हम लोग जी, परेशान रहते हैं, तंग रहते हैं। जी जी और जी ये तो आप बोलते हैं कि समाजवादी, जी अरे
हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी बचपन में जब उनका एडमिशन हुआ था उस समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था, जी उन्होंने स्वयं का नाम बदल लिया, जी तो हम लोगों ने आजमगढ़ को समाजवादी गढ़ बना दिया। जी तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि हमारा जो मुखिया है वो खुद बदली पर खुश रहता है, बदल देने में खुश रहता है। तो हम लोगों ने अभी जिले का नाम भले कागजी कुछ भी हो, जी लेकिन जनता के अंदर तो वो समाजवादी गढ़ है। जी जी तो इस बार भी समाजवादी परचम लहराएगा आपके अरे साथ? इसको कौन हटा सकता है? जी। ये तो कोई आजमगढ़ में पैदा नहीं इसको हटा देगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा नहीं, ये आप बताइए, जी, आप आजमगढ़ के अंदर में जो विकास हो गया वो नरौली वगैरह देख रहे थे इसके पहले, आज जो चमक रहा है जी वो अखिलेश यादव की देन है। जी आलम बदी कुछ विकास कर पाए इस क्षेत्र के? लगातार 2 बार से विधायक हैं। अब देखिए, हमारी एक बात है, जी 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 हम स्पष्ट बोलते हैं, एकदम बोलिए। अगर इस बिल्कुल। तरह से आप कहेंगे जी तो आलम बदी जी वोट के हकदार नहीं, जी जी कैमरे पे चाचा जी। वोट के हकदार नहीं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, जब उनकी एंट्री हुई जी तब से लेकर के अब मैं सोचता हूं शायद अंत भी हो सकता है। जी 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 यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में ये चीज़ तो मैं तभी से सुनता आ रहा हूँ कि बड़े ईमानदार हैं। जी जी तो मैं भी कहता हूँ कि एकदम पक्के सच्चे ईमानदार हैं। जी। तो जो काम नहीं करेगा जी वो गलत कहाँ से होगा? हाँ कहीं से वो उसकी गलती ही नहीं निकलेगी। जी। अगर हमको कोई काम करने के लिए मिला, जी हम जैसे गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं, जी जी जब खेत में कुदाल चलाएंगे नहीं जी तो वो कटेगी कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें इसका मतलब ईमानदारी, काम ना करना यही वो ईमानदारी का तमगा है उनका। तो और क्या कहेंगे? जी जी मैं बता रहा हूँ उनको, ये तार गिरे हुए थे जी। पिछले चुनाव के साल भर पहले, जी, जी। वो यहीं कोने पे मिले थे। मैंने कहा विधायक जी जरा ये देख लिए, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, वो भी पहचानते हैं जी जी कि ये ऐसा है। हमने देख लिया है, जी। उसको देखा और डायरी में नोट कर लिया। जी। मुझे तो ये लगता है कि 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, जी। वो डायरी से बदला सही शायद कहीं गायब हो गया, आज तक इसका पता नहीं लगा। तो हम क्या समझे, जी। हमारा विधायक क्या करता है? अच्छा तो विधायक से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। पूरा निजामाबाद का जितना क्षेत्र सब असंतुष्ट। इस बार अगर वो खड़े होंगे तो वोट उनको नहीं जाएगा? अब ये देखिए, ये जब हम अपने जिसको हम मानते हैं जी अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो वो उनको क्या, अगर पेड़ पौधे को भी खड़ा करेंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी। बड़ी बात आपने कह दिया चाचा। इस बार इस 348 निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से इसरार अहमद ढाबे वाले उम्मीद है आ रहे हैं। अच्छी तरह से परिचित हैं उनसे। जी, जी, जी। लेकिन यह है कि कम से कम हम 15 साल से जी अब पार्टी छोड़ देने तो हर महीने में एक दिन आजमगढ़ की मीटिंग अटेंड करते थे। जी 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 तो वोट उनको पड़ सकता है इसरार अहमद साहब? बिल्कुल पड़ेगा, वो अच्छे नेता हैं। बिल्कुल है। अच्छा अच्छा कैमरे पे बोलिए। वो अच्छे नेता हैं, इस बार उनको जीतना चाहिए। आप जीतना चाहिए और जीतेंगे। जीतना क्या चाहिए, जी। उसमें कोई मेहरबानी का सवाल नहीं है। जी जी उनको वो उनसे सब परिचित है, भले वो विधायक नहीं है लेकिन प्रमुख तो रहे हैं। जी दो कहीं के बार से प्रमुख रहे रानी की सराय के। हाँ। तो इस बार वो उम्मीद है अगर खड़े होंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, उसमें उसमें लोगों का वोट जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी अपना बहुत अहम व्यू देने के लिए। हम आते हैं अपने अगले ग्रामवासी की तरफ। आपका नाम क्या है? सोनू यादव। सोनू यादव जी, आपने तो पहले से ही टर्बन लगाया हुआ है समाजवादी का। जी हाँ। तो क्या इस बार मुद्दा होने वाला, क्या माहौल बन रहा है 2022 का? 2022 में समाजवादी आने वाली है। अच्छा हाँ। क्यों समाजवादी आने वाली है? इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं महंगाई के ऊपर। जी। गैस देख रहे हैं, और गैस ज़्यादा कल ही हम मंगवाए हैं। 1025 का कल मिला हमें। जी, जी। जो मिलता है 400 कुछ रुपये का मिलता था, आज इतना हो गया, डबल हो गया है। जी आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल देख ही रहे हैं, डीजल देख ही रहे हैं। जी तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाजपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हम बात करें किसान योजना की, जो 2-2 हज़ार रुपये मिलता है साल में किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत, या फिर उज्ज्वला योजना की बात करें, मोदी जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं कि हमने ये बहुत सक्सेसफुली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है फाइनली। तो क्या लगता है आपको, ये धरातल पे उतर पाई है या फिर अखबारों में, पेपर्स पे या एडवर्टीजमेंट में एक बानी ही रह गई ये है? बानी रहेगी, अखबार में रह रही है, मतलब हमारे यहाँ तक आई नहीं है। जी हाँ, हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी नहीं आई। अच्छा, कोई भी इस स्कीम से लाभान्वित नहीं हो पाया है? नहीं।
और क्या मुद्दे हैं इस बार के विकास के? इस बार अगर समाजवादी आएगी तो आप देख सकते हैं, आप अभी आएंगे लाइडी बाजार में, जी जी, तो आप देख सकते हैं वहाँ का रोड कैसे है। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय आज तक नहीं हुआ, जी जी, जबकि सबसे बड़ा गांव है ये। जी जी जी। अच्छा, तो युवा होने के नाते रोजगार का जो मामला है वो सही तरीके से, जिस हिसाब से मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़, वो नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा, बिल्कुल जी नहीं। हाँ। और गांव की कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में आप कहना चाहेंगे? जी, समस्या जो चाचा जी ने बताया वही है समस्या। जी जी, बस लाइट का प्रॉब्लम और रोड का ही देख लीजिए। जी, हाँ, और वही बता रहे हैं नाला आप देख लीजिएगा अभी। जी जी, मैं नाले की तस्वीर अभी दिखा दूंगा यहाँ पे, ताकि उसका भी निवारण इन केस पहुँचेगा ये बात नेता तक की तो ज़रूर होगा। बोलते हैं जी, जो मोदी जी बोलते हैं कि अभी तीसरी लहर आने वाली है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, अब तीसरी लहर उनको जो पहले से ही मालूम है, उसका कोई तरीका निकाल सकते हैं ना? जी जी। अब लहर आने के बाद तरीका निकालेंगे? जी जी। उनको कैसे मालूम कि तीसरी लहर आने वाली है? जी तीसरी लहर में क्या होगा क्या नहीं होगा उनको कैसे मालूम? जी जी। अगर है मालूम तो उसकी कोई तरीका निकालिए। तो क्या दूसरी वाली लहर में पूरी तरीके से असफल रही है पूरे मैनेजमेंट में, पूरा सिस्टम बनाने में सरकार? जी हाँ। अच्छा जी। और मोदी अपने बाप को बहुत चुकाने लगा। हाँ जी जी, ठीक है, हम आते हैं अगले ग्रामवासी की तरफ। आपका नाम क्या है? रितेश। रितेश जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार के? समाजवादी को। समाजवादी के। तो समाजवादी किस बेसिस पे आएगी? विकास क्या इस बार का मुद्दा होगा? समाजवादी का पहला ही मुद्दा है रोजगार देना, जैसा कि अखिलेश जी घोषणा भी कर चुके हैं। जी जी। अच्छा, क्या 5 साल जिस हिसाब से भाजपा की सरकार चल रही है पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं? जी। कोई भी ऐसा काम नहीं है विकास का जो आपको रास आए, जो लगता हो कि ये ज़मीन पे धरातल पे उतरा है? जी, धरातल पर पूरी तरह से तो उतर नहीं पाया, जैसा कि आप उज्ज्वला योजना का नाम लिए। जी जी। अगर ये अपने जबकि निश्चित समय से पहले ही पूरा तो कर लिया गया, लेकिन इसकी गैस की महंगाई जैसा कि बताए हैं इतना हो गई है कि गरीब व्यक्ति कैसे रिफ़िल करवा पाएगा गैस सिलेंडर। जी जी, ये एक बड़ी समस्या है रिफ़िल करवाने की, क्योंकि गैस का दाम दुगना हो गया है एक हिसाब से। अच्छा, और कोई मुद्दा है जिसको लेकर के आप कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? जी, रोजगार पे मैं बोलना चाहूँगा, जबकि गवर्नमेंट के पास हर साल जो है नियुक्ति का पूरा आंकड़ा रहता है। जी। नियुक्ति का आंकड़ा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट नियमित रूप से वैकेंसी नहीं निकाल पाती। जी। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है। जी। और इसको दूर करना चाहिए। जी, ये मोदी सरकार की ही, योगी सरकार की ही कमी? जी नहीं, सरकार की नहीं, जो भी वर्तमान सरकार हो ये उन्हीं की कमी है। जी जी जी। हम आते हैं अपने अगले एक विजिटर की तरफ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। ये बताइए धर्मेंद्र जी, क्या मुद्दा होने वाला इस बार का? समाजवादी का होगा। और क्यों समाजवादी का होगा? काम के हिसाब से, जैसे योगी सरकार का में उतना काम तो हुआ नहीं। बस खाली बस सब नाम बन के रह गया है। अच्छा, नाम बदला है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अलग अलग ज़िलों का, अलग अलग शहरों का नाम बदलना, ये जो सिस्टम बनाया गया ये कहाँ तक का प्रासंगिक है आज के पॉलिटिकल सिस्टम में? ये देखिए, मतलब अपना ये जलवा है कि हम यहाँ का नाम बदल के अपना नाम रोशन करेंगे कि हाँ ये फला आदमी बदला है। जी। जो मुस्लिम एरिया उसको हिंदू एरिया कर दें। जी। हिंदू मुस्लिम में वो होगा, ये सब एक तरफा वो है। जी जी, जात विरोधी है। अच्छा, और रोजगार के मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार जो है सबसे घटिया है। जी। क्योंकि ये सरकार रोटी दे रही, रोजी नहीं दे रही है। जी। लोगों को गल्ला दे रही है। जी। गला दे रही है, मतलब खाने के लिए दे रही है कि जो रोटी अगर खाएगा, मतलब उसको रोजी चाहिए ना, वो आराम से निकम्मा होकर बैठेगा। खाने के लिए मिलेगा तो यही करेगा। रोजी के लिए कुछ करते नहीं हैं। बस। और कोई मुद्दा है गांव की समस्या जिसको लेकर के आप बात करना चाहेंगे? गांव की समस्या मेरे हिसाब से लगभग 10% 20% काम हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ इधर। शुक्रिया। आते हैं अगले विजिटर की तरफ, इनसे भी पूछेंगे। आप भी अपना व्यू रख दीजिए, कहें क्या नाम है आपका? प्रताप। क्या? प्रताप यादव जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार का 2022 का आगामी चुनाव का? हाँ, सब अखिलेश का। क्या है, अखिलेशवादी हैं और कोई नेता नहीं है इस बार? उनका काम है। मायावती जी हैं और बहुत सारे दल उतर गए इस बार। नहीं तो इतना काम कोई करके दिया नहीं है। अच्छा अच्छा।
तो अखिलेश ही इस बार आएंगे। अच्छा, रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे और सारे मुद्दों पे किसी तरीके से सरकार कुछ काम कर पाई है? ना कोई काम नहीं हुआ इधर। अच्छा अच्छा, हाँ, इधर कोई काम नहीं हुआ। ये चाचा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है, मैं रास्ते पे होके आया हूँ, आप जो भी समस्या है आप बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राजा राम। समस्या क्या, समस्या तो यही है, महंगाई इतना आदमी के न खैले का कारण पहले के देश से साठ छूटल हूँ, गोरू ससुर सरकार क्या कर रही है आपकी? अच्छा, एक पैसे का विकास नहीं, जो पुरानी सरकार करके गई है वही वो लोग दिखाते हैं। कागज पे देखिए तो उनका विकास है, और यहाँ देखिए जनता मर रही है। अच्छा अच्छा, तो ये जो विधायक हैं पिछले 2 बार से, आलम बदी साहब, इन्होंने काम नहीं? आलम बदी क्या चलेगा, वो अपने कोटा से जो होता है वो कर देते हैं। कोटा से जो पाएंगे वो सरकार तो है नहीं उनकी। जी। जो कोटा से आपको मिलेगा वो करेंगे। अच्छा, तो ये जो स्कीम लाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे तो यूपी गवर्नमेंट, उज्ज्वला योजना की, आवास योजना की, ये सारी चीज़ें, किसान योजना की, कुछ नहीं मिल पाई हैं आप लोगों को? किसान योजना क्या, वही 2000 मोदी देते हैं, जो मिलता है उसको बताएंगे। 2000 मिलता है और बाकी कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, उससे सारी ज़रूरतें खेती की नहीं पूरी हो पाती। अच्छा, 2000 में आप बताइए क्या कर लेंगे? जी नहीं, आप बताइए। जी बिल्कुल। यूरिया का दाम कितना हो गया? 50 किलो यूरिया मिलती थी, सरकार आज 5 किलो कम करके 45 देती है, और दाम उतना ही देती है। अच्छा, उससे बढ़ा के लेती है। अच्छा। तो बताइए, सरकार का आप लोग घूम रहे हैं कि ये सरकार को वोट दीजिए, ये सरकार। नहीं, अरे आप ऐसा क्यों हो रहे हैं? हम पत्रकार, हम निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं। पत्रकार को तो खरीद लिया भाजपा, आप लोगों को तो खरीद करके छोड़ दिया है। वो जो कहेगा आप लोग वही करेंगे। नहीं, देखिए, अब हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, ठीक है चाचा जी, अपना व्यू रखने के लिए ठीक है। आते हैं, ये एक चाचा जी हैं जो इनसे भी अपना व्यू लेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? बाकू। क्या मुद्दा है इस बार का? अरे मुद्दा कौन हाल है साहब, हम ना कुछ बता सकते। कौन जीतने वाला है इस बार? अरे जीते तो सब खड़ा हो के जीतबे करी। अच्छा। मोदी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? अरे मोदी सरकार से बहुत नाराजगी हो ये नाते जी, कि पैसा भेजत है ना, का किसान के 2000 देवल जाई। जी। तो ब्लॉक वाला सारा दिन कापी किताब लेके गए, कहा जाइए अपने खाता में पता लगाइए, और खाता सारा वही तरह वो आल है जाँच करे में, लेकिन एको बार का आयल ना हमारे नाम से। हाँ, अच्छा, तो ये जो 2000 की धनराशि है वो आपको नहीं मिल पाई? नहीं, एकदम। उज्ज्वला योजना जो स्कीम है गैस वाली, 2 बेर ब्लॉक के पर से जाँच आई लियो, और का कि खाता में पता लो, खाता सारा वही तरह हुए। अच्छा। हम कहीं छोड़ के बैठ गए जाए। अच्छा, ये गैस वाली भी स्कीम आप लोगों से, आप लोग लाभान्वित नहीं हो पाए हैं? कुछ ना भाई। अच्छा। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में कुछ आवास किसी को मिला है? नहीं, अब ना मिला, नव के प्रधान से भाई। अच्छा, ये गांव के मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ ना कहा चाहते हैं। अच्छा, मोदी योगी सरकार से आप कैसे, क्या है, किस तरीके के नेता? अरे भाई, हम देखला है ना है कौन बताई नेता भैया, नाम सुनी रही तो जैसे बोलत हुआ ऐसे आदमी अब कान मत सुन ली। अच्छा, तो एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं वो अच्छे नेता नहीं है? नहीं। अखिलेश यादव को किस तरीके का नेता मानते हैं? भाई वो ना हूँ कि तो मैं अच्छा ना समझता हूँ ये बात। कहीं क्या कमी है ये बता दीजिए। कमी कौन बताई हम? अच्छा। ये बता दीजिए, कोई ऐसा नेता है भारतीय राजनीति में जो आपको लगता है कि ये सही नेता है, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं जमाने से? आप राजनीतिक देखा थे जौन लोग पहले का रहने भाई, अब वैसा तो ना हुआ, लोग अब दर बदलू सब नेता बने ने। अच्छा। अपने फायदा के लिए। अच्छा। हम कुछ लोगों से और व्यू लेना चाहेंगे जो यहाँ की गिमटी पे बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुशील यादव। सुशील यादव जी, बताइए इस बार का क्या मुद्दा है? हम लोग तो पेपर सफाई है, और भाजपा का तो केवल पेपर में है जी। पेपर में दिखाते हैं, ग्राउंड में कुछ उतरता नहीं है। बस यही है। लोग ये कहते हैं कि यादव होने के नाते ही लोग अखिलेशवादी और मुलायमवादी हैं, समाजवादी हैं। ये सब गलत है। हम लोग काम देखते हैं, जिसका काम अच्छा है उसी को वोट देते हैं। क्या भाजपा सपा से 2014 से सेंट्रल और यूपी में 2017 से कोई भी काम भाजपा सरकार का अच्छा नहीं दिखा आपको? भाजपा का कोई स्कीम ही नहीं आया है 5 साल में। केवल बस यही उज्ज्वला योजना और ये किसान निधि, यही है। वही 100 लोगों में 1-2 लोगों को मिलता है, बस दिखा देते हैं पेपर में, हाँ इतने लोगों को मिला है, लाभ मिला है, ये सब।
तो भाजपा की नीतियों से, भाजपा सरकार से आप पूरी तरीके से नाराज हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल असहमत हैं। इस बार इसरार अहमद आने वाले हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से अनुगूंज चल रही है, रेजोनेंस चल रही है, क्या लगता है कि उनको वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा अभी उनके जीतने के बाद, उनके काम के ऊपर है। फिर दोबारा एक बार हो जाएंगे तब जनता देखेगी कैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद अच्छा बुरा कहेगी। तो समाजवादी होने के नाते उनको वोट जाएगा? अगर समाजवादी है तो भाई समाजवादी काम किया है यहाँ पे, समाजवादी को ही मिलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमरजीत यादव। ये बताइए यादव जी, इस बार का क्या मुद्दा है? सब अखिलेश। सब अखिलेश। क्यों अखिलेश? इसलिए अखिलेश की सरकार में कोई दुख तकलीफ नहीं रहता था किसी को भी। अच्छा। इस सरकार में क्या दुख तकलीफ है? ये सरकार में हर तरह से तकलीफ है। अच्छा। जैसे कोई तकलीफ? अभी जैसे क्या बोलते हैं कि पूरा यूपी में गुंडे भाग गए हैं। जी। सबसे सबसे बड़े गुंडे तो खुद बैठे हैं कुर्सी, तो भाग कहाँ गए हैं? अच्छा। उनके इतना बड़ा गुंडा कौन था यूपी में? अच्छा, योगी को आप बहुत बड़ा गुंडा मानते हैं? सबसे बड़ा यूपी में सबसे बड़ा गुंडा योगी ही थे। अच्छा। हाँ, तो स्वयं खुद कुर्सी पर बैठे हैं। अच्छा, तो कहाँ से गुंडे भाग गए? अच्छा। तो जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी और दबंगई वाला जिस हिसाब से पूरी स्टेट में चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ? नहीं, जब तक योगी रहेंगे तब तक खत्म नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जब योगी हट जाएंगे तभी खत्म होगा। अच्छा, और कोई मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार देखो, हर जगह जहाँ भी चुनावी में अथवा होता है तहाँ दादागिरी करती है। अच्छा। हाँ, और उसी पे वो जीतती है। हाँ। ये जो स्कीम आई है, किसान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य, पहले वही 2-4 लोग को मिल गया, वो पूरा हेडिंग दे दिया, पूरे गांव को मिल गया है। अच्छा। उनका वही अथवा है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब सारी स्कीमें धरातल पर वास्तविक तौर पे उतर नहीं पाई हैं? नहीं। अच्छा। ये सब खाली झूठा वादा है सब। अच्छा। पीछे हम बात कर रहे थे लाहिड़ी ग्राम सभा से, जो कि 348 निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र में आती है, जो आज़मगढ़ ज़िले में आती है। यहाँ से हमने अलग अलग लोगों से व्यूज़ लिया। यहाँ पे आप सब देखेंगे ही कि ज़्यादातर समाजवादी हैं, अखिलेशवादी, मुलायमवादी हैं, जिन्होंने मुलायम के पक्ष में ही अपनी मुलायम यादव जी के पक्ष में ही अपनी बात रखी और उनको बताया कि इस बार भी उनकी ही परचम लहराएगा, उनकी ही सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।